कोरोना महामारी के बावजूद उत्तराखंड में 2022 के लिए चुनावी बिसातें बिसने लगी हैं। ये चुनाव तो वैसे भी सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन ये चुनाव यहाँ पर जो सत्ता के जो प्रमुख दावेदार हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनके लिए खास महत्व का है। वो इसलिए कि बीजेपी को जहाँ अपनी बादशाहत, जो अपनी सत्ता बचाए रखनी है, वही कांग्रेस को अपनी जो खोई हुई ज़मीन है, वो जो लूटी हुई है, जीती हुई ज़मीन है बीजेपी के द्वारा, उसको वापस हथियाना है। तो इसलिए दोनों दल अपनी पूरी ताकत के साथ आगामी चुनाव के लिए अपने तैयारियों में लग गए हैं। जहाँ तक सवाल इसका उत्तराखंड का जो ट्रेंड का है, अब तक तो 2 पार्टी सिस्टम रहा है। एक बार एक पार्टी आती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी आती है। वो इसलिए होती है कि ज़्यादातर राजनीतिक दल चुनाव जीतने के बाद उनके नज़रिए बदल जाते हैं नेताओं के, और वो अपने को राजा समझने लगते हैं। तो इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, और उससे जनता नाराज़गी रहती है। चाहे कुछ करता भी है कोई राजनीतिक दल, ऐसा नहीं कि कुछ करते ही नहीं होंगे सरकारें, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का जो माइंडसेट है मतदाताओं का, वो एकदम गुस्सैल है। वो थोड़ा भी लगे इनके दिमाग ज़्यादा चढ़ गए हैं, दिमाग ख़राब हो गए हैं, तो फिर उसको पटकने दे देते हैं। जैसे होता ही है, आम आदमी जब सत्ता में आता है, उसको विधायक बनता है, मिनिस्टर बनता है, तो अपने हाकिम समझने लगता है और वो आम आदमी से दूर होता जाता है। तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। अब तक का ट्रेंड यहाँ पर रहा है कि लगभग 60% जो विधायक है वो चुनाव हारते रहे हैं, और 80% मंत्री चुनाव हारते रहे हैं। खासकर जो ये आपके दायित्वदार लाल बत्ती वाले भी, उनकी वजह से भी एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी होती है। स्वयं मुख्यमंत्री 2 बार चुनाव हार चुके हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, तो इसलिए यहाँ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत काउंट करता है। जहाँ तक बीजेपी और कांग्रेस के अंतर्कलह कहा, तो अंतर्कलह दोनों में बराबर है। यहाँ आजकल चल रहा है कि त्रिवेंद्र रावत वर्सेस तीरथ सिंह रावत, दोनों के समर्थकों में, दोनों में लगा हुआ है। कभी कुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाले को लेकर है, तो कभी पिछली सरकार के जो निर्णय हैं उनको बदलने को लेकर, तो कभी दायित्वधारियों को बदलने को लेकर। तो इस तरह से वो वहाँ तो कन्फ्रंटेशन चल, और कांग्रेस में जहाँ तक सवाल है, वो तो सदा वहाँ तो चलता ही रहता है झगड़ों का, तो वहाँ अनंत सिलसिला चलता रहता है। वो कोई नई बात नहीं है। यहाँ खास बात इस बार ये होगी, ये चुनाव में इंदिरा जी नहीं रहेंगी। इंदिरा जी उत्तराखंड कांग्रेस की सीनियर मोस्ट लीडर रही हैं। उनका लगभग 40 साल से ज़्यादा संसदीय इतिहास रहा है, और वो एक गाइड के रूप में भी आपको पार्टी का काम करती रही हैं। खासकर 2016 में जब हुआ था, हरीश रावत जी के सरकार पर संकट आया था, उस संकट में काफ़ी कुछ इंदिरा हृदय का जो अनुभव था, संसदीय अनुभव था, वो शासन प्रशासन का जो उनका अनुभव था, वो बहुत हरीश रावत जी काम आया था। तो इस तरह से वो बार बार जो भी होता था, बल्कि विपक्ष के नेता भी और दूसरे दलों के नेता भी उनसे सलाह मशविरा करते थे। लेकिन उनके साथ विडम्बना ये थी कि विद्वान थी, बहुत अनुभवी वो थी, उनको अच्छा शासन प्रशासन का अनुभव भी था, तेज तर्रार थी, महिला शक्ति की प्रतीक भी थी, लेकिन वो मास लीडर नहीं बन पाई। यही वजह है कि 2002 में जब पहली बार उत्तराखंड में नई प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, तो उनका नंबर था कि भाई सीनियर मोस्ट तो थी, वो अध्यक्ष बनना था, लेकिन ऐन वक्त पर जब उनका नाम घोषित होने वाला था, उसके बाद हरीश रावत जी का नंबर आ गया। तो होते होते उनको मुख्यमंत्री बनना तो रहा। मुख्यमंत्री के दौर में भी वो रही, बिल्कुल क्यों नहीं होती, इसीलिए क्योंकि वो तो हमेशा तिवारी जी के साथ भी नंबर 2 रही, विजय बहुगुणा के साथ नंबर 2 रही, हरीश रावत के साथ भी नंबर 2 रही। तो इसलिए रही कि वो उनके अनुभव के आधार पर नंबर 2 रही, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के लिए कभी उनको नहीं सोचा गया। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए भी उनको कभी नहीं सोचा गया, जबकि वो इतनी बड़ी थी। तो इसलिए ये लगता है कि उनका, ठीक है, पार्टी को नुकसान तो है, लेकिन जहाँ तक चुनावी संभावनाओं का है, मुझे नहीं लगता उनका कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वैसे भी इंदिरा जी जब 4 बार तो लोग विधानसभा का चुनाव, तो पहली बार जब उत्तराखंड का गठन हुआ तभी तो लोग विधानसभा चुनाव वो लड़ने लगी। उसके बाद तो वो आपके टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी से 1974 से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रही हैं।
तो वैसे भी एक कारण शायद ये भी रहा कि वो मास लीडर नहीं बन सकी, जनता में ज़्यादा पकड़ नहीं रही है। और मंत्री रहते हुए, हल्द्वानी के लिए इतना काम करते हुए भी वो 2007 में चुनाव हार गई थी, उसके बाद तो वो भले जीत गई हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा इंदिरा जी के निधन से कांग्रेस की संभावनाओं को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जहाँ तक किसके नेतृत्व में चुनाव, भले हरीश रावत का नाम न लिया जाए उसके लिए, नेतृत्व के लिए उनका नाम कहा, लेकिन वो अंडरस्टूड है उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव जीतेगी या लड़ेगी जो भी हो, तो हरीश रावत के नाम से ही चुनाव जीत सकती है। हरीश रावत के नाम से मुझे लगता है उनके नाम से ही उनको आगे करके ही किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनको आगे करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है, बहुत भले आदमी हैं, काफ़ी अनुभवी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, अनुभवी भी हैं, लेकिन वो हरीश रावत की तरह मास लीडर नहीं है कोई। उत्तराखंड में तो पहले कोई भी हरीश रावत से बड़ा नेता नहीं है किसी भी राजनीतिक दल में। जो हैं जो थे, खनौरी जी बुजुर्ग हो गए, आपके सतपाल महाराज हैं, टक्कर में तो थे, लेकिन अब जिस तरह से दल बदलने की वजह से बीजेपी ने उनको किनारे कर दिया, तो वो भी उनका भी कद घट गया है। तो कांग्रेस में तो बिना हरीश रावत के तो कांग्रेस चुनाव लड़ने की मैं तो नहीं सोचता हूँ कि वो कल्पना कर सकती है। इसलिए देखते हैं आगे। दूसरा अभी एक और भी होने वाला है कि क्या तीरथ सिंह जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, कहने के लिए तो कह रहा है भाई सामूहिक नेतृत्व होगा। निश्चित रूप से वो इसलिए भी कह रहे होंगे क्योंकि 4 साल तो इनके वैसे चले गए। 4 साल में अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह अच्छा काम कर रहे थे तो क्यों उनको पलट दिया, और नहीं अच्छा काम कर रहे थे तो आपने 4 साल क्यों प्रदेश के का समय बर्बाद किया। तो वो होगा। तो दूसरा ये है कि अभी देखते हैं कि उपचुनाव पर निर्भर करता है कि तीरथ सिंह जी कहाँ से उपचुनाव लड़ते हैं। क्या उपचुनाव उत्तराखंड में होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि संवैधानिक स्थिति है, क्यों पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का, उसकी धारा 151A, उसके हिसाब से उपचुनाव के लिए साल भर से ज़्यादा की अवधि रिक्ति की होनी चाहिए, और वो ऐसा फिलहाल बन नहीं रहा। हो सकता है बीजेपी वाले या केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन से मिलके इसका कोई तोड़ निकाले, लेकिन फिलहाल ऊपरी तौर पर नज़र नहीं आता है, कोई सॉल्यूशन दिखता नहीं है। लेकिन कुछ भी हो सकता है जिसमें कुछ भी हो सकता कोई तोड़ इसका हो, लेकिन फिलहाल तैयारियां तो दोनों तरफ से चल रही है।